दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूनिवर्स संचालित चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है अल्कलाइन बॉडी बनाइए और बीमारी को छूमंतर करिए, मतलब बीमारी को भगाइए। तो जो हमारा पिछला वीडियो था, 9th वीडियो था, उस वीडियो के आधार पर ये वीडियो जो हमारी अभी सीरीज़ चलेगी, सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें जो 7 नियम हैं, वो 7 नियम कैसे आपको फॉलो करने हैं पूरी गहराई के साथ मैं आपको बताऊँगा। और जो हमारा आज का वीडियो रहेगा वो नियम 1, जो हमारा पहला रूल था उन 7 नियमों में से। तो उस पहले रूल के आधार पर आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरीके से आपको उस नियम को फॉलो करना है और अपनी बीमारियों को भगाना है, मतलब स्वस्थ जीवन जीना है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें मैंने बताया कि 7 नियम अपनाइए और स्वस्थ जीवन आखिरी सांस तक जिए। तो उसके आधार पर पहला नियम आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, और जो है अल्कलाइन बॉडी अगर आपकी होती है तो आपकी बीमारियां अपने आप दूर चली जाती हैं। मतलब जैसे जैसे एसिड का जो लेवल है वो कम होता है, तो उस तरीके से वहाँ पर जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं और आपकी जो डिजीज़ है वो ख़त्म होकर आप एक स्वस्थ लाइफ, हेल्दी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ जीना शुरू करते हैं। तो वैसे सुनने में आपको काफ़ी ऑड लग रहा होगा शायद कि हम इन 7 नियमों को फॉलो करके इस तरीके से इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप मेरा विश्वास करिए, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो फॉलो करते जाइए, क्योंकि जो जो फॉलो कर रहे हैं मुझे मेल मैसेजेस वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, जनरली मैं मेल के थ्रू रिप्लाई भी करता हूँ। तो मेरी मेल आईडी में मैं डेली बेस पे कई सारे मेल आते हैं, तो मैं उनमें देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं उन नियमों को, और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कलाइन बॉडी, तो मैं आपको बताऊं कि अल्कलाइन बॉडी बेसिकली होती क्या है। हमारी बॉडी के लिक्विड को मापने का एक मापदंड है जिसे हम पीएच वैल्यू कहते हैं। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। बेसिकली इसे हम नापते हैं, जो पैरामीटर होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो इसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। तो वैसे रिसर्च के आधार पर वैसा कहा गया है कि 7.35 से लेकर 7.45 बेस्ट माना जाता है आपकी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है, मतलब आपकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 के बीच में है, मतलब वो एसिडिक नहीं है, तो आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं टिक सकती। इवन 1931 में जो ऑटो वॉरबर्ग जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था इसी बात पे कि कैसे अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं टिक सकती। उन्होंने बोला भी है कि इवन कैंसर भी, आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो वहाँ पर नहीं टिक सकती, मतलब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है। और एसिडिक अगर होगी तो वहीं पर आपके जो टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो अगर आपको बीमारियां ख़त्म करनी है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। अब अल्कलाइन, बहुत जगह आपने सुना होगा अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन फूड हम लेंगे तो हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाएगी। तो मेरे जो रिसर्च रही है, जो मेरी जो जर्नी रही है, उसमें मैंने देखा है अल्कलाइन मतलब क्या आप फूड ले रहे हैं, क्या आपके थॉट हैं, क्या हवा आप ले रहे हैं, कैसा आप पानी पी रहे हैं, कैसे आपके इमोशंस हैं, आपके विचार किस तरीके के हैं। तो इन सभी का मिश्रण है। मतलब आप इन सबको अगर बैलेंस करके चलते हैं तो आपकी बॉडी अल्कलाइन वे में जाना शुरू होती है। तो फूड की अगर मैं बात करूं, तो फूड में अगर आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाना है तो आपको लेना होगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सैलेड और वेजिटेबल्स। उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो आप ज़्यादा लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे कुक आप करते हैं इसको, और अगर हाई टेम्परेचर में करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप 80% या 70% आप रॉ नेचर्ड फूड लेंगे और 30% या 20% आप एसिडिक फूड लेंगे। मतलब ऐसे जो जनरली कहा गया है कि 80% आपका अल्कलाइन बॉडी, अगर अल्कलाइन आपका इन्वायरमेंट रहता है और 20% अगर आपका एसिडिक रहता है तो इसे बेस्ट माना जाता है। मतलब इसमें आपकी कोई बीमारी नहीं टिक पाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आप एक नियम बनाइए कि हाँ, मैं जैसे एक ब्रेकफास्ट है, आप फ्रूट्स का ही लेंगे,
और लंच है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड वगैरह वेजिटेबल्स लेंगे और कम से कम कुक फूड अनाज लेंगे। ऐसे आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे नियम फॉलो करके अपनी बॉडी को वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो खाने में जैसे आप क्या क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपका एसिडिक एनवायरनमेंट कम हो। जैसे आपका नॉन-वेज आइटम है, आपका डेयरी आइटम है, अल्कोहल वाला आइटम है, स्मोकिंग है, पैक्ड आइटम है, फास्ट फूड है, जंक फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो आप इनका सेवन या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप इनको कम से कम करिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुक फूड वगैरह भी एज़ पर जो सोशल आपका एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप कुक फूड का सेवन करिए, लेकिन कम से कम करिए और अपने नेचर्ड फूड जो प्राकृतिक फूड है, उसका सेवन करिए। बिकॉज़ प्रकृति से विकृति की ओर जाना ही कहीं न कहीं हमारी बॉडी में डिजीज़ का पैदा होना है। तो आपको अगर हेल्दी लाइफ़ चाहिए, तो आप इन चीज़ों का सेवन करिए और एज़ अ फूड आप इन चीज़ों को लेके अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाइए। अगर अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वाटर, पानी जो आप लेते हैं, पानी जैसे हम आजकल आरओ का पानी लेते हैं और शायद आपको सभी को पता भी होगा कि इसमें रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं कि आरओ का वाटर बिल्कुल हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप फ़िल्ट्रेशन के बाद तांबे के कुछ बर्तन में या इवन सबसे बेस्ट रहेगा घड़े के रूप में आप पानी जो आप स्टोर करिए। बिकॉज़ स्प्रिंग वाटर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको करिए। जैसे आप 3 घड़े के रूप में आप इस जैसे स्प्रिंग झरने से पानी आता है उस तरीके से एनवायरनमेंट घर में बना सकते हैं तो बनाइए। अदरवाइज़ आप घड़े का पानी लीजिए और उसको फ़िल्ट्रेशन करके फिर सेवन करिए। बिकॉज़ आरओ का वाटर आपके कहीं न कहीं बॉडी के लिए वो फ्यूचर में बहुत आपको कॉम्प्लिकेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो पानी आपने लिया अल्कलाइन बेस पे, और हवा जो आप लेते हैं, अदरवाइज़ आजकल क्या है कि हम जो भी हवा ले रहे हैं वो कहीं न कहीं पॉल्यूटेड है। तो आप सुबह के टाइम पे आप लंग्स को लंबी साँस लेके आप लंग्स को भरिए और यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी बॉडी को एक ऑक्सीजन का माहौल दीजिए, ताकि आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो कम से कम होना शुरू हो जाए। तो आप हवा शुद्ध लीजिए कम सुबह के टाइम पे, अपने लंग्स को ले सकते हैं आप। और आप पानी, आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। और आपके जो विचार हैं उनको कोशिश करिए कि कहीं न कहीं पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव विचार की तरफ आप अपना जो भी आपकी लाइफ की जो भी बातें होती हैं उनको आप उस रुख की तरह अपनाइए, जिससे आपका जो होम्योस्टेसिस है, मतलब आपका जो मेंटल स्टेटस है, वो कहीं न कहीं नॉर्मल एनवायरनमेंट की ओर रहेगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी डिजीज़ है, जो आपकी बीमारियाँ हैं, वो कहीं न कहीं कम होना शुरू हो जाएँगी। तो आप अपने फूड को, अपने पानी को, अपनी हवा, अपने एनवायरनमेंट, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, इन सभी को बैलेंस करते हुए अपनी बॉडी को एल्कलाइन बना सकते हैं। एल्कलाइन बॉडी अगर आपकी होगी तो आपकी बॉडी से डिजीज़ अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि आपके टिश्यूज़, आपके सेल्स, आपके ऑर्गन्स, वैसे हमारा लीवर, हमारी किडनी और हमारे लंग्स, ये कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, जिससे बॉडी कहीं एक बॉडी में एक नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहे। लेकिन जैसी जैसी हमारी बीमारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम एसिडिक चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, तो उस तरीके से जो हमारा लीवर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हमारी किडनी है उसका जो फिल्ट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हमारी ऑलरेडी हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हम उसको एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आप एल्कलाइन एनवायरनमेंट दीजिए और अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि माइंड इज़ एवरीथिंग। तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर, छोटी सी पिक्चर बनाइए कि कैसे आपका जो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.45 हो रहा है, और आपकी जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी बॉडी है, वो कहीं ना कहीं एल्कलाइन बन रही है। इस तरीके से मूवी फॉर्म में अपने आप माइंड में एक पिक्चर बनाइए और अपने माइंड को दिखाइए कि आपका जो एनवायरनमेंट है बॉडी का वो कहीं ना कहीं एल्कलाइन बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस के थ्रू आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आप जो उसको बार बार हिट कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा और आप उस तरह की चीज़ें लेना शुरू कर देंगे जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाएंगी। तो इन छोटे छोटे चेंजेस के आधार पर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो प्लीज़ subscribe to this channel and share also for the benefit of world, because our motto is heal the world, and हम सभी मिलकर
इस जर्नी को पूरा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर करके कहीं ना कहीं आप इसका पार्ट बनिए। जो 10,000 लोगों को हमने हील करना है इस साल 2023 में, इस जर्नी में आप लोगों की मुझे बहुत आवश्यकता है। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे शेयर करिए और खुद फॉलो करिए और जीवन का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।